कि इंसान के पेट को आखिरकार कौन सी चीज़ ही भरा करती है, बल्कि इंसान के दिमाग में इतना लालच होता है, इतना हिर्सपन होता है, इतनी तमा होती है कि हर वक्त दुनिया के जुस्तजू में लगा रहता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को अगर एक वादी मिल जाए सोने की तो फिर वो दूसरी वादी की तमन्ना करेगा, और उसके पेट को कब्र की मिट्टी ही भरा करती है। और जो तौबा करने वाले हैं अल्लाह पाक उन तौबा करने वाले की तौबा को कबूल फरमा दिया करता है। और यहाँ तक मेरे अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से कि हमने इंसान को जो रिस्क दिया है वो नमाज और ज़कात की अदायगी के लिए दिया है। अगर इंसान को सोने की एक वादी मिल जाए तो फिर वो दूसरी वादी की तमन्ना करेगा, अगर दूसरी वादी मिल जाए तो फिर वो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा। आज आलम यह है कि इंसान ने जिस चीज़ को कमाना था उसको तो पुश्त के पीछे डाल दिया है, और जिससे दूर रहना था उसकी जुस्तजू में हर वक्त अपने वक्त को खर्च किया करता है। लेकिन नबी के गुलामों में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सब कुछ दुनिया ही नहीं हुआ करती है, बल्कि ऐसी दुनिया कमाओ कि जिस दुनिया को कमाने के बाद जो दीन में शामिल हो जाए। सहाबा का तर्ज़ अमल था, अल्लाह ने उनको कितनी मालदारियाँ दी थी। बाद सहाबा बड़े बड़े मालदार थे, मगर उन्होंने दुनिया को कमाया इस अंदाज में कि वो दुनिया उनकी दीन बन गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कितने मालदार थे, लेकिन उनकी दुनिया दीन में शामिल थी। और वो दुनिया दीन में शामिल हो जाती है कि जो दुनिया इस तरह से कमाई जाए कि जिससे दीन का भला हो, जिससे दीन को आगे बढ़ाया जाए। बल्कि मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि दो इंसानों की भूख कभी ख़त्म नहीं होगी, एक इल्म का भूखा और दूसरा माल का भूखा। तो हमें इल्म का भूखा बनना है, चूँकि इल्म की जितनी भूख होगी उतना ही इल्म आएगा। यहाँ तक कि एक दिन इंसान दुनिया छोड़ देगा तो वो इल्म उसके साथ जाएगा, वो दुनिया में भी उसको फ़ायदा देगा और आखिरत में भी उसको फ़ायदा देगा। लेकिन वो दुनिया के जिसकी जुस्तजू में इंसान पूरी ज़िंदगी लगा रहा, वो सिर्फ उसके दुनिया में तो काम आ सकती है, लेकिन बाद मरने के वो किसी काम का नहीं रहता, वो दुनिया में ही उसकी माल और दौलत रह जाता है। बल्कि हमें अल्लाह के दिए हुए पर कनात भी करना चाहिए। आज इंसान माल और दौलत में इतना हिर्स और इतना आगे चला गया कि उसको दीन के दर्द का तसव्वुर तक पैदा नहीं होता, दीन के दर्द का ख्याल ही पैदा नहीं होता है कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में इस उम्मत को दीन अता फरमा दिया, तो उस दीन से हमें प्यार कितना करना चाहिए, हमारा लगाव कितना होना चाहिए। नहीं, हमें तो सिर्फ दुनिया मिलना चाहिए, हमें माल मिलना चाहिए। इंसान कितनी मेहनत कर ले, अल्लाह पाक उस बंदे को उतना ही अता फरमाता है जितना उसकी किस्मत में मेरा खुदा ने उसके रिस्क को लिख दिया है। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, सबसे गनी और सबसे मालदार तेरा कौन सा बंदा है? तो इरशाद रब होता है कि मूसा, मेरा सबसे बड़ा गनी बंदा वो है कि जो मेरे दिए पर कनात कर लेता है, सब्र कर लेता है। मगर आज हमारा आलम यह है कि हम हर वक्त इस तलाश में हैं कि अगर ये कुछ मिल गया तो फिर हम उसकी दुगने की तलाश में, दुगना मिल गया तिगने की तलाश में है। नहीं, ये दुनिया है और दुनिया से इंसान कभी सर नहीं हो सकता, उसका पेट नहीं भर सकता, वो उसका पेट कभी नहीं भर सकता। तो जब जिस चीज़ से पेट नहीं भरे और फिर वो काम में भी नहीं आए, वो दुनिया में ही रह जाए, तो ऐसी दुनिया से क्या फ़ायदा है। अल्लाह पाक अगर इस दुनिया से मोहब्बत फरमाता तो कभी इसको पसंद फरमाता, लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया को पसंद ही नहीं फरमाया, इसको कभी मोहब्बत की निगाहों से देखा ही नहीं है। बल्कि हदीस पाक में आया, मेरा खुदा इस दुनिया से मक्खी के पर के बराबर भी मोहब्बत नहीं फरमाता है। तो जिस चीज़ से मेरा खुदा मोहब्बत ना फरमाए
आज हम उसकी जुस्तजू में इतने आगे बढ़े कि हमने दीन के दर्द को नहीं समझा। मेरे यारों, मेरे अजीजों, दीन के दर्द को पहले समझो और कमाओ दुनिया। ये नहीं कि दुनिया नहीं कमाना है, लेकिन दुनिया ऐसे कमाओ कि जो दुनिया हमारी दीन में शामिल हो जाए, और वो दुनिया सबसे बेहतर है जो दीन में शामिल हुआ करती है। तो वो दुनिया हमारे दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। अल्लाह पाक हमें ऐसी ही दुनिया अता फरमाए, रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। तमाम सामईन जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं मुअद्दिबाना अर्ज़ करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में राय